हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पे। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज इस चैनल पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज वर्ग 6 हिस्ट्री क्लास का चैप्टर नंबर 8 हम लोग करेंगे। इसके पहले 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुल बात करें इस क्लास 6 में तो 11 चैप्टर है, जिसमें 8वां नंबर चैप्टर आज हम लोग करेंगे। बाकी चैप्टर भी आने वाले वीडियो में बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर आगे 7th क्लास 8th क्लास ऐसे कर करके सारे क्लास का हम लोग एमसीक्यू देखने का काम करेंगे। साथ ही अन्य विषय जैसे ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और जीएस के लिए भी एमसीक्यू सेशन जो पीवाईक्यू के रूप में पहले पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा, वो चाहे टीचर बहाली में हो या बीपीएससी पीआरई में जो बीपीएससी प्री में जो पूछा जाता है, उस सारे प्रश्नों को इस चैनल पर आपको कराया जाएगा। तो इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो खास करके अगर आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा यह लाभदायक साबित होगा। चूँकि आप देख रहे हैं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता है। और यह सेशन जो चल रहा है पूरे एनसीईआरटी का यूँ समझ लीजिए कि सार संग्रह के टाइप का एमसीक्यू पूरा चल रहा है। जो एमसीक्यू आप यहाँ करते हैं सेम आपको लाइन बाय लाइन वहाँ देखने को मिलेगा। चूँकि हमने काफ़ी मेहनत करके एमसीक्यू बनाने का काम आप सभी के लिए करते हैं, तो इस सेशन का भरपूर लाभ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज चैप्टर नंबर 8 का, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिल में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। आपके सामने ऑप्शन ए है वेलल्ला, ऑप्शन बी है श्रेणी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर या तो एक सादा कागज़ पर लिख लीजिएगा या मन में सोच लीजिएगा, और जब हम राइट आंसर बताएंगे तो आप उसको देख सकते हैं कि आप जो आंसर सोच रहे थे या लिखे हैं वह सही है या नहीं। कुल प्रश्नों की बात करें तो आज 21 प्रश्न होंगे। 21 प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे, और इसमें आप लोग अगर खुद से भी लिखते हैं आंसर को तो उसमें खुद को मूल्यांकन करने का भी आप लोग को मौका मिल जाएगा। यानी कि आपके अनुसार आप यह टेस्ट दे रहे हैं तो कितना आपका मार्क्स आ रहा है, यह जांचने का भी आप लोग को मौका मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलल्ला जो है वह तमिल में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः किसके द्वारा खेती की जाती थी। आपके सामने ऑप्शन ए है दास, ऑप्शन बी है मजदूर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 2 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ग्राम भोजक जो जमींदार होते थे उनके ज़मीन पर जो खेती करते थे वह दास भी हो सकते थे और मजदूर भी हो सकते थे, दोनों हो सकते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तमिल में हलवाहों को क्या कहा जाता है। उनके खेतों में काम करने वाले को तो देख लिए कि उनको खेतों में काम करने वाले को दास और मजदूर कहा जाता है, लेकिन जो हल चलाते थे उनको क्या कहा जाता था। तो आपके सामने ऑप्शन ए है उनवार, ऑप्शन बी है दास, ऑप्शन सी है कैडसियार। और 3 का राइट आंसर की बात करें तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनवार। उनवार कहा जाता था तमिल में जो हलवाहे होते थे, हल चलाते थे, उनको उनवार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता है था। जिसके पास भूमि नहीं थी वैसी मजदूरों को क्या कहा जाता था। आपके सामने ऑप्शन ए है दास, ऑप्शन बी है कैडसियार या ऑप्शन सी दोनों। और 4 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कैडसियार और दास यह तीनों
कैटसियाड और दास, यह दोनों कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोनों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम भोजक देश के किस हिस्से में रहते थे। ग्राम भोजक जो होते थे, जो जमींदार जिसको कहा जाता था, वह किस क्षेत्र में रहते थे, यानी किस हिस्से में रहते थे देश के, उत्तरी हिस्से में, या बी दक्षिणी हिस्से में, या सी दोनों हिस्से में रहते थे। और 5 नंबर के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो ग्राम भोजक होते थे वह उत्तरी हिस्से में रहते थे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम भोजक का पद कैसा पद था, यानी आप लोग को बताना है कि वो अनुवांशिक था या राजनीतिक था या गणतंत्रात्मक था, कैसा था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुवांशिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी दोनों। हमने ऑप्शन की संख्या घटा दी है चूँकि आप लोग को ज़्यादातर सहूलियत मिले क्वेश्चन को टेकअप कर पाने में। और 6 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी ग्राम भोजक का जो पद था वह अनुवांशिक था। कोई एक आदमी बनता था, फिर उसका वारिस बनता था, फिर उसका वारिस बनता था, यानी यह अनुवांशिक रूप से चलता आ रहा था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम भोजक कौन सा काम करते थे। आपके सामने ऑप्शन ए है कर वसूलना, ऑप्शन बी है पुलिसिंग का काम करना, या ऑप्शन सी है न्यायाधीश, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और इसकी राइट आंसर की बात करें तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ग्राम भोजक जो होते थे वह कर भी वसूलते थे, पुलिस का भी काम करते थे और न्यायाधीश का भी काम करते थे। देखिएगा तो आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी में सेम लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, क्योंकि वहीं से सारा क्वेश्चन यहाँ बनाया जाता है खुद से मेहनत करके। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र कृषक को क्या कहा जाता था। स्वतंत्र कृषक को क्या कहा जाता था। आपके सामने ऑप्शन ए है ग्राम भोजक, ऑप्शन बी है गृहपति, ऑप्शन सी है उनवार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 8 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो गृहपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो स्वतंत्र कृषक होते थे उसको गृहपति कहा जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन तमिल रचनाएं क्या कहलाती हैं। जो पहले तमिल रचनाएं रची गई हैं उसको क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन ए है संगम साहित्य, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है ग्रंथ, या ऑप्शन डी है एक से अधिक। और 9 नंबर के राइट आंसर की बात करें तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संगम साहित्य कहा जाता है तमिल रचनाएं जो प्राचीन काल में हुई हैं उसको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 21 है, मैंने पहले ही बताया है, पूरा प्रश्न आप लोग कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जातक कथाओं का संकलन किसने किया। आपके सामने ऑप्शन ए है जैन गुरुओं ने, या ऑप्शन बी है बौद्ध भिक्षुओं ने, या ऑप्शन सी है दोनों ने, या ऑप्शन डी है इनमें से किसी ने नहीं। और 10 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बौद्ध भिक्षुओं ने, भिक्षु भिक्षुणियों ने जातक कथाओं का संकलन किया था। जातक कथा में क्या है, जातक कथा में आपको बुद्ध भगवान का पुनर्जन्म की कथाएं भी देखने को मिलती है जातक कथाओं में, इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है गुसलखाने नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होने वाली जगह को क्या कहा जाता था। गुसलखाने नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होने वाली जगह को क्या कहा जाता था। आपके सामने ऑप्शन ए है नल, ऑप्शन बी है वलय कूप, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 11 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वलय कूप कहा जाता था आपको गुसलखाने नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होने वाली जगह को। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारी राजा को उपहार में क्या क्या देते थे।
यह आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए है चांदी के बर्तन, ऑप्शन बी है गायक किशोर, ऑप्शन सी है सुंदर औरतें, ऑप्शन डी है शराब और कपड़े, या ऑप्शन ई है सभी, यानी जितना चीज़ ऑप्शन में दिया गया है वह सभी। और 12 का राइट आंसर की बात करें तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ई, यानी इसमें जितने चीज़ें आप देख रहे हैं चाहे चांदी के बर्तन हो या गायक किशोर हो, यानी जो यंग लोग होते थे, जो सिंगर होते थे, वह लोग भी उपहार में दिए जाते थे। और सुंदर जो औरतें होती थीं उन्हें भी उपहार में दिया जाता था, शराब और कपड़ा भी उपहार में दिया जाता था। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे। आपके सामने ऑप्शन ए है चांदी के, ऑप्शन बी है तांबा का, ऑप्शन सी है लोहा का, ऑप्शन डी है एक से अधिक। और 13 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो 13 नंबर का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक। तो एक से अधिक में क्या क्या होगा, चांदी हो जाएगा और तांबा हो जाएगा, यानी लोहा नहीं होगा। जो आहत सिक्के थे जिनको सबसे प्राचीन सिक्का भी माना जाता है, यह चांदी और तांबा का बने होते थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा स्थान एक बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। आपके सामने ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है कलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 14 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा जो है उस समय आपको बेहतरीन मूर्ति बनाने के लिए जाना जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यापारियों की संघ को क्या कहा जाता था। आपके सामने ऑप्शन ए है श्रेणी, ऑप्शन बी है कलयुग, ऑप्शन सी है गवाड़, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 15 की राइट आंसर की बात करें तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रेणी जो है व्यापारियों की संघ को कहा जाता था, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरिकामेडु कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है पुदुचेरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 16 की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पुदुचेरी में अरिकामेडु जो एक स्थल है वह वहीं पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एफोरा क्या है। एम्फोरा क्या है। आपके सामने ऑप्शन ए है एक स्थान, या ऑप्शन बी है एक पात्र, या ऑप्शन सी है म्यूजिक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 17 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी एम्फोरा जो था वह एक तरीका का पात्र था जिसमें खाना वाना रखने की भी व्यवस्था हो जाती थी, या ऑन रखने की भी व्यवस्था उसमें होती थी। 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एरेंटाइन नामक बर्तन का नाम किस एक देश के स्थान के नाम से मिलता है। प्राचीन समय में कौन सा एक देश के स्थान से जो एरेंटाइन नामक बर्तन मिला है उसका नाम मिलता है। आपके सामने ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इटली जो है, इटली के नाम पर ही एरेंटाइन नामक बर्तन का नाम मिलता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है टेक्सास, ऑप्शन सी है साइबेरिया, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 19 नंबर की राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी रोम जो है, रोम आपको यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्टस कहाँ का शासक था। आपके सामने ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रोम के शासक थे कौन, अगस्टस।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन और आज के चैप्टर यानी चैप्टर 8 का ये अंतिम प्रश्न है। इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि रोम में बड़े बड़े रंगमंडल किसने बनवाया था। आपके सामने ऑप्शन ए है अगस्टस, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है सिकंदर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर आपकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल रोम में बनवाने का काम किया था। तो यह आपके आज का 21 प्रश्न था। फिर आने वाले वीडियो चैप्टर नंबर 9 का होगा। तो आप लोग अगर चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिए। पढ़ के भी आप टेस्ट दे सकते हैं, या नहीं पढ़ते हैं तो भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फैक्ट होता है यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। 99% फैक्ट यहाँ से आपका एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा, अगर सिर्फ आप यह एमसीक्यू सीरीज भी करते हैं तो। इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो